गुरु मेरे सब ही बड़े, अपने अपने ठौर। सबद विवेकी पार की, सो माथे का मोर। सबद विवेकी पार की, सो माथे का मोर। गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव। सोई गुरु नीत बंदिए, जे शब्द बतावे दाम। सोई गुरु नीत बंदिए, जे शब्द बतावे दाम। सदगुरु साईं अरूण जी के चरणों में कोटि कोटि बार सत्य साहेब जी, सत्य साहेब जी। और सभी संतों के चरणों में भी सत्य साहेब जी, सत्य साहेब जी। आइए साईं अरूण जी की कृपा से जो ये गुरुबाणी चल रही है, गुरु क्या होता है, गुरु किसे कहते हैं। गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश। जो अंधकार से हमें प्रकाश की तरफ ले जाता है, वही गुरु होता है, वही गुरु होता है। गुरु सदगुरु सतगुरु, ये तीन है। गुरु किसे कहते हैं, सदगुरु किसे कहते हैं और सतगुरु किसे कहते हैं। गुरु जो संसार में हमारे माता पिता भी हैं, जिससे हम पढ़ाई शिक्षा लेते हैं स्कूल में, वो भी हमारे गुरु हैं। तो संसार में जो कुछ हम सीखते हैं वो गुरु होते हैं, गुरु होते हैं। सदगुरु जो परमात्मा का भेद बताता है, जो भेदी गुरु है, उसे सदगुरु कहते हैं। सदगुरु, जहां द लगा हुआ है बीच में, सदगुरु। और सतगुरु पार ब्रह्म परमात्मा राम को कहते हैं, परमात्मा राम को कहते हैं। स्कूल में पढ़ने जाते थे, लिखा होता था अस्तो माँ सदगमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्यु माँ अमृतम गमय। कि मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो। संसार असत्य है, परमात्मा सत्य है। अस्तो माँ सदगमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय। मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। मृत्यु माँ अमृतम गमय, मुझे मृत्यु से अमरत्व की ओर ले चलो, अमरत्व की ओर ले चलो। इस सतगुरु की कृपा से, भेदी गुरु की कृपा से ये रमज समझ में आया। हम पढ़ते थे स्कूल में, केवल पढ़ने तक ही सीमित था ये अक्षर। इसका रमज, इसका भेद नहीं पता था। ये संसार, ये प्रकृति, ये नश्वर है, परमात्मा ही सत्य है, प्रकृति ही असत्य है। प्रकृति ही अंधकार है, प्रकृति में ही जन्म मरण होता है, परमात्मा जन्म मरण से परे है। ये बात अब समझ में आई। तो सतगुरु केवल केवल परमात्मा है। सतगुरु ज्ञान नहीं है,
सतगुरु परम ज्ञान है। गुरु ज्ञान नहीं है, गुरु परम ज्ञान है। ज्ञान में तो पंडिताई आ जाती है, परमात्मा परम ज्ञान है। गुरु शरीर नहीं है, गुरु परम ज्ञान है, परम ज्ञान है। सतगुरु देह का नाम नहीं है, सतगुरु होता परम ज्ञान है, परम ज्ञान है। सतगुरु को एक देह समझना भूल है, अज्ञान है, भूल है, अज्ञान है। सतगुरु देह का नाम नहीं है, क्योंकि आज हम देही कुमतेहों में फंस गए, देह की पूजा करने लगे, शरीरों में उलझ गए। जब जब सतगुरु इस धरती पे आता है तब तब परमात्मा के साथ जोड़ता है, अपने शरीर के साथ नहीं जोड़ता, अपने शरीर के साथ नहीं जोड़ता। इसलिए बात कही गई कि देही गुरु सब जगत बखाने, विदेही गुरु कोई बिरला जाने, कोई बिरला जाने। देही गुरु सब जगत बखानता है, लेकिन जो विदेही गुरु है, जो परमात्मा राम गुरु है, ये गुरु विदेही है, इसको कोई बिरला ही जान पाता है, बिरला ही जान पाता है। कबीरा ते नर अंध है, गुरु को कहते और, गुरु को कहते और। हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर, गुरु रूठे नहीं ठौर। कबीर साहब भी इस बात को कह रहे हैं, कोई इंसान अंधा है, अज्ञानता में है, भरम में है, जो गुरु को शरीर समझता है, शरीर समझता है। गुरु तो शरीर नहीं है। गुरु किया देही का, सतगुरु चिन्हा नहीं, भव सागर के जाल में फिर गोता खाई, फिर गोता खाई। गुरु तो देही का किया और सतगुरु पार ब्रह्म परमात्मा को चिन्हा नहीं, पहचाना नहीं, तो भव सागर जो संसार है, इसमें बार बार गोता खाना पड़ेगा, गोता खाना पड़ेगा। गुरु परमात्मा है, परमात्मा है, सतगुरु है। तो परमात्मा जो सतगुरु है, इसको जानना है। और गुरु जो भेदी गुरु होता है, वो परमात्मा का लखाव कराता है। गुरु सोई सतनाम लखावे, बाकी गुरु कोई काम ना आवे, बाकी गुरु कोई काम ना आवे। गुरु वही है जो सतनाम की लगता कराता है, सतनाम की जाप नहीं कराता। इसको सतगुरु कहा, सतगुरु कहा। देही को सतगुरु कहे, ये तो धुंधर ज्ञान, चार दाग आवे नहीं, वाको सतगुरु जान, वाको सतगुरु जान। देही को ही सतगुरु मान बैठे हैं, सतगुरु मान बैठे हैं, ये भ्रम है, ये तो धुंधर ज्ञान है। सतगुरु परमात्मा है जो चार दागों से न्यारा है। चार दाग कौन कौन से? एक जो है गर्भाग्नि, एक जठराग्नि, एक कामाग्नि, एक चिताग्नि। सतगुरु गर्भ से नहीं आता, गर्भ से नहीं आता। साहब सबका बाप है, बेटा कोई का नहीं, बेटा कोई का नहीं। साहब सभी का बाप है, बेटा किसी का नहीं है, गर्भ से नहीं आता। जो बेटा हो के जन्मिया, वो तो साहब नहीं, वो तो साहब नहीं। जो बेटा हो के जन्म लेता है, वो परमात्मा नहीं है, परमात्मा नहीं है। स्वामी केवल एक है जो सबका सृजनहार, जो स्वामी बन के फिरे बहुत पड़ेगी मार, बहुत पड़ेगी मार। स्वामी केवल परमात्मा है, केवल परमात्मा है, पार ब्रह्म राम है। जो स्वामी बन के फिरेंगे, परमात्मा बन के फिरेंगे, बहुत मार पड़ेगी, बहुत मार पड़ेगी। आजा का घर कोई और है, पुत्र के सिर पे भार, पुत्र के सिर पे भार,
तीन लोक नाती बना, पंडित करो विचार, पंडित करो विचार। आजा का घर कोई और, आजा कहते हैं पिताजी के पिताजी को। पुत्र के सिर पे भार, पुत्र कौन है? ये ब्रह्म है, ये काल निरंजन है। तीन लोक नाती बना, पंडित करो विचार। ये तीन लोक नाती कौन है? ब्रह्मा विष्णु शिव। तो पहली बात, परमात्मा गर्भ से नहीं आता। फिर जठराग्नि, परमात्मा कुछ खाता नहीं है। जो गर्भ से नहीं आएगा, जो शरीर नहीं है, वो कुछ नहीं खाएगा। इससे न्यारा है। कामाग्नि, बच्चे नहीं पैदा करता, भोग विलास नहीं करता। चिताग्नि, परमात्मा को जलाए नहीं जा सकता। ये चार दाग से सतगुरु न्यारा है, सतगुरु न्यारा है। इसलिए ये बात कही कि गुरु को मनुष्य नहीं समझना। मनुष्य समझ करके गुरु का चरणामृत भी नहीं उतारना। गुरु परमात्मा है, पार ब्रह्म है। गुरु मानुष कर जानते, चरणामृत को पान, ते नर नरक को जावेंगे, जन्म जन्म होंगे स्वान, जन्म जन्म होंगे स्वान। जो गुरु को मनुष्य समझता है, मनुष्य को ही गुरु समझ बैठा है, परमात्मा समझ बैठा है, इस तरह का भ्रम है, और चरणामृत उतार करके उसका पान करता है, वो नर नरक को जाएगा, जन्म जन्म कुत्ते का जन्म पाएगा, कुत्ते का जन्म पाएगा, जन्म जन्म होंगे स्वान। से कुत्ता होता है, नाली में वो जो है पानी को पीता है चाट चाट करके, वो कुत्ते का जन्म पाएगा, क्योंकि वो भ्रम में है, अज्ञानता में है। असली चरणामृत तो परमात्मा है, परमात्मा है जो निरंतर अमृत का वर्षा हो रही है। ये बात कही संतों ने। जो गुरु परमात्मा की लगता नहीं कराता, वो अधूरा गुरु है, अधूरा गुरु है। हरहि शिष्य धन सोकन हरहि, ते गुरु घोर नरक मह परई, ते गुरु घोर नरक मह परई। जो गुरु शिष्य के धन का हरण करता है, द्रव्य क्या हरण करता है, शोक नहीं उसका मिटाता, वो गुरु घोर नरक में पड़ता है, घोर नरक में पड़ता है। गुरु के शब्द गुरु थे टिके, होर ते प्रगट ना होई, होर ते प्रगट ना होई। जो गुरु का शब्द है, गुरु का परम ज्ञान है, गुरु ही लखा सकता है, गुरु ही प्रकट कर सकता है, सतगुरु ही प्रकट करता है घर घर में जा करके। केवल भेदी गुरु भेद बताता है। और प्रकट ना हुई, और कोई प्रकट कर ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकता। इसीलिए बात कही कि गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, बरु बिरंच शंकर सम होई। जब तक भेदी गुरु नहीं करेंगे, तब तक पार उतार नहीं होने वाला। शंकर जैसा विद्वान जो प्रकृति में, शिव जैसे विद्वान भी पार नहीं हो सकता, क्योंकि बिना गुरु का परम ज्ञान नहीं होता, परम ज्ञान नहीं होता। मूर्ख हृदय न चेत, ज्यों गुरु मिलहि बिरंच सम, फूलहि फरहि न वेद, ज्यों बरसहि जलद सुधा। अगर मूर्ख व्यक्ति है तो हृदय में चित नहीं आएगा, चाहे शिव जैसा गुरु क्यों न मिल जाए, विद्वान गुरु शिव जैसा क्यों न मिल जाए, वो मूर्ख चित नहीं करेगा। ज्यों बरसई जलद सुधा, फूल ही फरई न वेद। जैसे बारिश होता है, एक बेत का पेड़ होता है, कितना भी बारिश के ऊपर हो वो फलता फूलता नहीं है। ज्यों गुरु मिले ब्रज सम, मूर्ख हृदय न चेत, ज्यों बरसहि जलद सुधा, फूल फरई न वेद। वो फूलने फलने वाला नहीं है। ये तो भागों का विषय है, भागों का विषय है। तो गली गली गुरुआ फिरे, कौड़ी केर 50, अपने रूप की खबर नहीं, शिष्य करण की आस, शिष्य करण की आस। आज संसार में हम देखते हैं कि गली गली में गुरुआ लोग मिल जाएंगे, गली गली में गुरुआ लोग मिल जाएंगे,
पैसा ठगने के लिए, द्रव्य ठगने के लिए, कौड़ी कीर 50, और अपने रूप की खबर नहीं, परमात्मा की अनुभूति नहीं है, और शिष्य करण की आस केवल शिष्य बनाए जा रहे हैं। कैसी बात बनने वाली। तो झूठा गुरुआ अजगर बना, 184 जाए, सारी संगत चीटी बनी, नोच नोच के खाए, नोच नोच के खाए। जो झूठा गुरुआ संसार में है वो अजगर बने, अजगर बन जाते हैं। उनका भी 84 लाख योनि में जाना तय है, तय है। और जो संगत है भोली भाली, परमात्मा को नहीं जानती, वो चीटी बनती है और नोच नोच के उनको खाती है, फोड़ फोड़ के खाती है। तो ऐसे गुरुओं के चक्कर में नहीं पड़ने का, जो परमात्मा का भेद बता देता है, परमात्मा की अनुभूति हो जाती है स्वयं आपे आप, ये सच्चा गुरु है। जाका गुरु है आंधरा, चेला निपट निरंध, अंधे को अंधा ठेलिया, दो कूप परंत, दो कूप परंत। जिसका गुरु अंधा है, चेला निपट निरंध है, और अंधा एक अंधे को ठेल देता है। एक अंधा अंधे को रास्ता कैसे बता सकता है? दोनों अंधे हैं, दोनों कूप में पड़ जाएंगे, कुएं में गिर जाएंगे। तो दो कूप परंत, ये बात संतों ने कही, ये बात संतों ने समझाई कि जो गुरु लोभी है और शिष्य लालची है, दोनों एक दूसरे का दांव खेल रहे हैं, तो दोनों बुड़ेंगे। पत्थर की नाव है, पत्थर की नाव है। गुरु लोभी, शिष्य लालची, दोनों खेले दांव, दोनों बुढ़े बापरे, चढ़ पत्थर की नाव, चढ़ पत्थर की नाव। गुरु लोभी है, शिष्य लालची है, दोनों दांव खेल रहे हैं, दांव खेल रहे हैं, तो दोनों बूढ़े बापुरे चढ़े पत्थर की नाव। नाव पे कौन से चढ़े हैं? पत्थर की नाव पे चढ़े हैं, माया की नाव पे चढ़े हैं, तो डूब जाएंगे, डूब जाएंगे। इसीलिए बात कही, और हम अक्सर इस बात को पढ़ते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने, जिन गोविंद दियो बताए, जिन गोविंद दियो बताए। गुरु और गोविंद दोनों है। जो भेदी गुरु गोविंद का लखाव करा देता है, गोविंद का भेद बता देता है, वही गुरु पूरा होता है, वही गुरु पूरा होता है। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम इन चराचरम, तद पदम दर्शितम एन, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो परमात्मा अखंड है, जो मंडलाकारम, पूरा संसार परमात्मा के अंदर समाया हुआ है, परमात्मा सर्वव्याप्ति है। तद पदम दर्शित, ऐसे को भेद बताने वाला, दर्शितम दिखाने वाला, ऐसे सदगुरु को कोटि कोटि नमन करना चाहिए, कोटि कोटि नमन करना चाहिए। 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके, गुरु करे सो। 3 लोक क्या है, 9 खंड क्या है, और गुरु क्या है, और कर्ता कौन है? कर्ता कौन है? गुरु परमात्मा को कहा, परमात्मा को कहा। 3 लोक, स्थूल लोक और स्वर्ग लोक और पाताल लोक के 3 लोक है। 9 खंड, सूरज चांद सितारे, धरती आग पानी वायु जीव आकाश, ये 9 प्रकृति है, 9 खंड है। गुरु जो है परमात्मा पार ब्रह्म है, कर्ता जो है ये निरंजन है, निरंजन है, ये ब्रह्म है। कर्ता भी कुछ नहीं कर सकता, गुरु ही करता है सब कुछ। गुरु कर्ता होते हुए भी अकर्ता है। ऐसे गुरु की बात कही, ऐसे गुरु को जानना है, ऐसे गुरु की अनुभूति करनी है। और गुरु गीता में लिखा है गुरु के बारे में, परमात्मा के बारे में, कि अनादि नादि मध्यम नहीं, कर चरणम नाम गोत्रम न सूत्रम, नो जाति नैव न भवति, पुरुषो न पुंसन च स्त्री, नकारम न विकारम न ही जन्म मर्म,
पुष्यम न पापम नो अदतत्वम त्वमेकम सहज समरसम सतगुरु तम नमामि, सतगुरु तम नमामि। अनादिनादि मध्यम, जिसका आदि नहीं है, जिसका मध्य नहीं है, जिसका अंत नहीं है, ये परमात्मा का आदि नहीं है, अंत नहीं है, मध्य नहीं है। कर चरणम नाम गोत्रम न सुतम, परमात्मा का न हाथ है, न चरण है, न कोई गोत्र है, न कोई सूत्र है, न कोई जाति है, न जाति न व न भौति, पुरुष तो न पुंसन, जिस परमात्मा लिंग में नहीं, न पुरुष लिंग है, न स्त्री लिंग है, न नपुंसक है, इस तीनों से परे है। परमात्मा जन्म मरण में नहीं आता, परमात्मा पाप पुण्य से परे है। ऐसे परमात्मा का जो अनुभूति करा देता है, जो भेद बताता है, वो सतगुरु है, परमात्मा सतगुरु है। ऐसे गुरु को कोटि कोटि नमन करना चाहिए। कबीरा गुरु की भक्ति कर, छड़ मिथ्या रस चोर चोच, बार बार नहीं पाइए मानुष जन्म की मौज, मानुष जन्म की मौज। कबीर साहब भी कह रहे हैं कि गुरु की भक्ति कर, परमात्मा की भक्ति कर, छड़ मिथ्या रस चोच, जो माया है इसको छोड़ दे, मिथ्या है, इन रसों में क्यों पड़ा है। बार बार नहीं पाइए मानुष जन्म की मौज, बार बार मनुष्य का जन्म नहीं मिलता। जो गुरु कर्म धर्म की बात करता है, प्रभु का लखाव नहीं कराता, वो गुरु अधूरा है। जो अच्छे अच्छे प्रवचन करता है लेकिन गुरु का भरम नहीं जाता, वो गुरु अधूरा है। ऐसे गुरु जो है जन्म जन्म दुख पाते हैं, 84 के अंदर जाते हैं। ऐसे गुरु का क्या करना। जो गुरु सेवक का खा करके, सेवक का द्रव्य हर करके, सेवक का माया हर के उसका भरम नहीं मिटाता, ऐसे गुरु को क्या करना। जो गुरु जप तप व्रत उपवास कर्म कांड आडंबर बताता है, ऐसे गुरु का क्या करना। सेवक तो वो है जो परमात्मा की पुकार करता है, गुरु का काम है वो खाली झोली भर देता है, भर देता है। ऐसे परमात्मा को जानना है, ऐसे भेदी गुरु के शरण में जाना है, तब जाकर के बात बनने वाली, तब जाकर के बात बनने वाली। ये बात संतों ने कही, ये बात संतों ने कही। गुरु 7 प्रकार के हैं। सूचक गुरु, वाचक गुरु, बोधक गुरु, निषिद्ध गुरु, विहित गुरु, कारण गुरु और 7वां परम गुरु। सूचक गुरु सूचना देता है, वाचक गुरु पठन पाठन करता है, बोधक गुरु, निषिद्ध गुरु, ये जो 6 प्रकार के गुरु हैं, ये केवल मन के राज्य में ले जाते हैं, मन के राज्य में ले जाते हैं। कोई तंत्र मंत्र देना, कोई श्वासों का जाप, कोई नाकों पे ध्यान लगाना, कोई नाभि का, कोई त्राटक क्रिया, ये सब जो है मन के राज्य में ले जाते हैं। परम गुरु केवल परमात्मा होता है, सतगुरु होता है। ऐसे गुरु की बात कही, ऐसे गुरु की बात कही कि प्रथम गुरु है पिता और माता, जो है रक्त बीज के दाता। दूसरा गुरु भई व दाई, जो गर्भवास की मैल छुड़ाई। तीसरा गुरु नाम जो धारा, सोई नाम से जगत पुकारा। चौथा गुरु जो शिक्षा दीना, तब संसारी मार्ग चिन्हा। 5वां गुरु जो दीक्षा दीना, राम कृष्ण का सुमरन किन्हा। और 6वां गुरु भरम सब तोड़ा, ओमकार से नाता जोड़ा। 7वां सतगुरु शब्द लखाया, जहाँ का जीव तहाँ पहुँचाया, जहाँ का जीव तहाँ पहुँचाया। 7वां गुरु सतगुरु है। ये 6वें गुरु ये मन के राज्य में ले जाते हैं 6 गुरु। तो ऐसे गुरु का क्या करना, ऐसे गुरु का क्या करना। तो दास और शब्दों का सहारा नहीं ले रहा है। मैं शैलेंद्र तिवारी साईं अरूण जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ, कोटि कोटि नमन करता हूँ। और सभी संतों को भी नमन करता हूँ। सत्य साहेब जी, सत्य साहेब जी, सत्य साहेब